नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। क्षमा चाहूँगा, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम की बीमारी से ग्रस्त हूँ। खांसी है, हल्का बुखार है, लेकिन चूंकि आपसे बात करनी है इसलिए मन माना नहीं। और अभी चुनाव का समय आने वाला है, इसलिए आपकी उत्सुकताओं को भी शांत करना मेरी जिम्मेवारी है। आपसे संपर्क करके अपनी बातें रखना मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए मैं अपनी बात कहने के लिए आपके साथ समय निकाल रहा हूं। लग तो ऐसा रहा है कि बिहार में महागठबंधन यानी इंडी अलायंस के अंदर तालमेल का स्वरूप निर्धारित हो गया। जो स्वरूप निर्धारित हुआ है वो तात्कालिक अभी ऐसा लग रहा है कि गठबंधन में सब कुछ सामान्य हो गया और बात अब आगे बढ़ेगी। उम्मीदवारों का चयन शुरू होगा और चुनाव के मैदान में ताल ठोकने उम्मीदवार सब उतरेंगे। लेकिन इसमें पेच है, और पेच जो है मैं आपसे लगातार सार्वजनिक करता रहा हूं कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे। पलटूराम है और पलटने की उनकी फितरत है और उनकी एक नीति है। वो दबाव की राजनीति करते हैं और दबाव की नीति और राजनीति के चलते ही आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कम जनाधार के बावजूद, बिल्कुल न्यून जनाधार के बावजूद वो सत्ता की राजनीति में महारत हासिल करते जा रहे हैं। अभी वक्त चुनाव का जब आ चुका है तब वो अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरा करवाना चाहते हैं। उनकी जरूरतें क्या है आप बेहतर जानते हैं। वो चाहते हैं नंबर एक कि हमारी सीटें उतनी की उतनी जितनी हमने एनडीए के साथ रहते हुए जीती है वो मिल जाए और वहां से हम ताल ठोक दें। महागठबंधन में आरजेडी उनको उतनी सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन पेच फंसा हुआ है। वो कई सीटें ऐसी हैं जिस पर वो आरजेडी, जो इनकी भी सीटें हैं, वो दावा छोड़ नहीं रही है और कांग्रेस भी कह रही है कि हम क्या करेंगे। 4 सीटें अगर उसको दी जाती हैं तो आपको गौर करना होगा इस बात पर कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ किशनगंज जीती थी। उसने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। जाहिर तौर पे वो 9 बाकी के सीटों पर उनके जो उम्मीदवार थे, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, वो जदयू के उम्मीदवार थे। तो इनकी जदयू की ही यानी जनता दल यूनाइटेड की ही सीटों पर फिर रोड़ा लगेगा, फिर अटकने की बात आ जाएगी और ये बहुत सहूलियत से होता नहीं दिख रहा है कि सब कुछ साफ हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं सत्ता का हस्तांतरण। वो किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे और इसीलिए वो विधानसभा का चुनाव चाहते हैं। लोकसभा के साथ साथ वो बिहार विधानसभा के चुनाव करा लेना चाहते हैं और इसमें फायदे हैं। इसके फायदे आप भी गिन सकते हैं। मैं जो गिना रहा हूं वो एक तो ये कि मुख्यमंत्री तत्काल बने रहेंगे और विधानसभा भंग होने की सूरत में भी ये केयरटेकर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। यह केयरटेकर मुख्यमंत्री रहते हुए सारे जुगाड़, सारे प्रबंध अपने कर लेंगे, सत्ता का हस्तांतरण नहीं होगा और जो ये चाहते हैं वो सब इच्छाएं इनकी पूरी होती जाएंगी। गठबंधन के अंदर चाहते क्या है? एक तो प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन में, इंडी अलायंस में इस बात को लेकर के रसाकशी है और शायद ये संभव नहीं है कि इनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। एनडीए अलायंस में, एनडीए के अंदर प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इनको सूट करता है एनडीए। वो इसलिए सूट करता है कि इनका वोट बैंक अपना सीमित है और इनके जितने भी उम्मीदवार जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीते हैं, नरेंद्र मोदी के वोट से जीते हैं। और नरेंद्र मोदी के नाम पर जो लहर बनी थी 2014-2019 में, ये देख चुके हैं और ये भी देख चुके हैं
कि अभी हाल के विधानसभा उपचुनाव में जब ये महागठबंधन का हिस्सा थे, इनके उम्मीदवार के साथ आरजेडी का वोट कितना शिफ्ट हो पाया, राष्ट्रीय जनता दल का मुस्लिम यादव समीकरण वोट इनके पक्ष में आ पाया या नहीं, ये आप बेहतर जानते हैं। तो इसकी कौन गारंटी लेगा कि सीटों के तालमेल हो जाने के बाद, सीटों पर सहमति बन जाने के बावजूद इनके उम्मीदवारों को राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार से जुड़े लोग वोट देंगे ही देंगे? इसकी कोई गारंटी लेगा क्या? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इनके जो उम्मीदवार हैं उनका तो पलीता लगना स्वाभाविक है, वो हार जाएंगे। इसलिए भी इनके ऊपर एक दबाव है, क्योंकि इन्होंने सबसे डिस्कशन करके, सारे लोगों से, अपने सांसदों से, अपने विधायकों से बात कर ली, और बात करने के बाद ही ये इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमें अभी बार्गेन करना है, अभी किसी तरह से डोलते रहना है, शर्तें उधर से हमारी मान ली जाएंगी, एनडीए से हम पलट जाएंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि अब एनडीए ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने, इनके साथ शर्त रखी है कि मुख्यमंत्री आप नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री तात्कालिक, जब तक विधानसभा के चुनाव नहीं हो तब तक आप रह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको सौंपनी होगी। अब बोलिएगा, अब पूछिएगा कि मुख्यमंत्री एनडीए में कौन बनेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिन चेहरों पर आपका अनुमान है वो चेहरा नहीं होगा। अकस्मात कोई आश्चर्य क्षमा कीजिएगा, मैं पहले ही आपसे याचना कर चुका हूं, रुकावट आएगी, फिर अपनी बात रखता हूं। तो एनडीए में कौन चेहरा होगा, भारतीय जनता पार्टी के कौन चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, ये आश्चर्य में डालने वाला अचानक फैसला हो सकता है। मैं जानता हूं, आपसे साझा भी कर चुका हूं, वो होगा, लेकिन अभी से इतनी हड़बड़ी नहीं है। चुनाव घोषित होने दीजिए, चुनाव जब घोषित हो जाएंगे, मैदान में महारथी उतरेंगे, योद्धा उतरेंगे, टकराव शुरू होगा, तब जाकर स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आप भी देख लेंगे कि मैं आपसे अपनी बात जब कहता हूं तो उसमें कोई दम होता है या नहीं होता। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए में जाएंगे तो जाएंगे कैसे? सारी चीजें जाजम बिछा ली, दरी बिछा ली, बिस्तर लगा लिया, सब कुछ हो गया, अब फिर पलटने की सूरत कैसे बनेगी? सूरत बनाने की महारत और कला में महारत हासिल है नीतीश कुमार को। अभी प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला, अमित शाह का दौरा होने वाला है बिहार में, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से निश्चित रूप से मिलेंगे, दोनों के बीच में मुलाकात होगी और फिर दिशा तय हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा करूंगा, एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को भी ये चाहिए कि बिहार से जो चुनकर लोकसभा में फतह का रास्ता जाता है वो आसान हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हैं, बिहार में मुश्किलें हैं, लेकिन वो मुश्किलों को साधने का काम कर रही है। कई गठबंधन के साथियों को लेकर के, जुटा करके वो चल रही है, अपना वोट का कुनबा जोड़ रही है, लेकिन उसमें अगर नीतीश का वोट चाहे जितना प्रतिशत भी हो, वो अगर समीकरण इनके साथ जुड़ जाता है तो फिर महागठबंधन की विदाई तय हो जाएगी। महागठबंधन कितनी कामयाबी हासिल करेगा लोकसभा चुनाव में, ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं 2014-2019 के रिकॉर्ड देख करके, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था, और इस बार भी इंडी अलायंस चाहे लाख कसरत कर ले, जितनी भी कवायद कर ले, जितनी उठा बट्टक कर ले, जितनी उठक बैठक कर ले, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। और नरेंद्र मोदी का न सिर्फ केवल चेहरा स्पष्ट है, बल्कि उनके काम की तूती भी जनता के बीच में बोल रही है, और जनता उन्हें गले लगाने के लिए आतुर है। ये चुनाव में खुद ब खुद सामने आ जाएगा। जब अभी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पराजय हुई कांग्रेस की बुरी तरह, तब उसके बाद फिर से ईवीएम में गड़बड़ी की बात इनको याद आने लगी। तेलंगाना में जीते, कर्नाटक में जीते,
उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ गठबंधन ने कभी नहीं कहा कि ईवीएम की बात करो, अब ईवीएम में हैक हुआ, ईवीएम में गड़बड़ी, क्यों नहीं सवाल उठाते, लेकिन तब वो मौन रह जाते हैं। विपक्ष का यही रोना है, हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। यानी हम हार गए अगर, तो हम हारने के बावजूद हुरेंगे, कोई ना कोई मुद्दा उठा करके हम ऐसा तूल पकड़ाते रहेंगे जिससे बात का बतंगड़ बने, और जीत जाएंगे तो मनोबल ऊंचा रहेगा, हम थूरेंगे यानी पिटाई करेंगे। तो ये उस अपराधी का चरित्र होता है, उस धत्कर्म करने वाले का चरित्र होता है जो सिर्फ इसी में पगा हुआ होता है। तो क्या विपक्ष वही बनना चाहता है? उसके लिए वही विशेषण होना चाहिए क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जो उदाहरण सामने आ रहे हैं उसके आधार पर यह नतीजा निकाल रहा हूं। आप भी इसका विश्लेषण करिए। तो अब नीतीश कुमार कैसी समा बांधेंगे? वक्त है, इंतजार करिए। अभी खरमास है, खरमास खत्म होने वाला है, और खत्म होने के साथ ही शहनाई भी गूंजेगी और बिहार से दोंदोभी भी गूंजेगी। नीतीश कुमार, अब उनके ही मंत्री ने कहा है कि संभावनाएं बनी हुई है। एनडीए में जाने के सवाल पर उनके मंत्री अशोक चौधरी ने कहा राजनीति में कुछ भी संभव होता है, यानी कुछ भी असंभव नहीं होता है। मैं आपसे ये बात कह चुका हूं कि कैसे सुटेबिलिटी है नीतीश कुमार के लिए एनडीए का वोट बैंक और एनडीए के साथ जाना। ये एक नहीं अनेक उदाहरण इसके सामने रख चुका हूं मैं। प्रशांत किशोर भी ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर जैसे भी हो भाजपा की ही शरण में जाएंगे। लेकिन अब हमारे कहने से क्या होता है? वक्त है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन चंद दिनों की बात है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप देखते रहिए और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आपके साथ मेरी बात, फिर हम किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। चुनाव है तो चुनाव की चर्चा ही करते रहेंगे। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं फिर। नमस्कार।